को एक निमित्त भगवान ने ही बनाया था। ये सब लिखा होता है, प्रारब्ध होते हैं सभी लिखे हुए, इसमें माता का कोई दोष नहीं था। लेकिन जैसे ही वो समय टल गया, माता को फिर से अपनी वही प्रेम वाली बुद्धि वापस मिल गई और माता को लगा कि ये क्या हो। बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा, कि मेरे बच्चे तो इतने कोमल से हैं, इन्होंने कैसे इतने महान राक्षस को मार दिया। अंदर ही अंदर माताएं ऐसा विचार कर रही हैं। राम के गुरु कौन हैं? कभी कहते हैं विश्वामित्र जी हैं, कभी कहते हैं वशिष्ठ जी हैं। आधे लोग वशिष्ठ जी को कहते हैं उनके कुलगुरु, आधे लोग कहते हैं इनके गुरु विश्वामित्र जी हैं। तो इसमें रामचरितमानस में जय सिया राम। आइए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, जय हनुमान जी, जय श्री गणेश। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवय राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। तो कहाँ तक पहुंचे हम? श्री राम अयोध्या आ गए हैं और पुष्प विमान से उतरे, गुरु जी के चरण स्पर्श किए, माताओं से मिले और भरत जी का और श्री राम का इतना भाव विहल मिलन हुआ है, इतना अत्यंत प्रेम अश्रुओं के जल बह रहे हैं श्री राम की आंखों से, भरत की आंखों से। लक्ष्मण भरत मिल रहे हैं, शत्रुघ्न श्री राम मिल रहे हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं। वो मिलन इतना अत्यंत मार्मिक था कि उसकी शिव जी कहते हैं कि मन से भी उसका बखान नहीं कर सकते, वचन से भी उसका बखान नहीं कर सकते, इतना मार्मिक उनका मिलन हुआ है। उसके बाद माताएं इस तरह से दौड़ती हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए जैसे गायें अपने बछड़ों के लिए घूमती है। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। जनु धेनु बालक बछ तजी, गृह चरण बन परबस गई, दिन अंतपुर रुख स्त्रवत, थन हुंकार करि धावत भई, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवतीन, हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। यानी कि तीनों माताएं अपने बच्चों से मिलने के लिए इस तरह दौड़ रही हैं। उसकी उपमा दी गई है गऊओं से कि जैसे नया नया बेबी हुआ है गऊ का, नए नए बछड़े हुए हैं और वो गऊएं दिन में चारा ढोने के लिए, अपना चारा इकट्ठा करने के लिए पूरा दिन गई हैं और शाम में अपने बच्चों से मिलने के लिए इतनी तड़प से दौड़ती हैं, उसी तरह से माताएं उनके लिए दौड़ रही हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटेऊ तने सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। अब सकुचाना था माता को, कैकई माता को लग रहा था उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनकी वजह से ही दशरथ जी गए हैं
उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे जिनसे मैं इतना प्रेम करती थी उनको वन वन भटकना पड़ा, सीता माता को इतना परेशान होना पड़ा, सभी अयोध्यावासी इतने परेशान हुए उनके वियोग में। ऐसा कैकेयी माता अपने आप को कसूरवार समझ रही हैं और श्री राम से मिलते हुए उनको संकोच हो रहा है। लेकिन अब उनका भाव शुद्ध हो चुका था। वो तो भगवान की ही करनी होती है कि कैकेयी माता को एक बीच में मतलब बीच वाला बनाया था, कि कैकेयी माता को एक निमित्त बनाया था कि इनके थ्रू मैं जंगल में जाऊं, वन में जाऊं और रावण का वध करूं और राक्षसों का वध करूं। तो कैकेयी माता को एक निमित्त भगवान ने ही बनाया था। ये सब लिखा होता है, प्रारब्ध होते हैं सभी लिखे हुए, इसमें माता का कोई दोष नहीं था। लेकिन जैसे ही वो समय टल गया, माता को फिर से अपनी वही प्रेम वाली बुद्धि वापस मिल गई और माता को लगा कि ये क्या हो गया। पर भगवान श्री राम को ये सब पता था कि माता कैकेयी का इसमें दोष नहीं है। आपने भी सुना होगा रामायण सीरियल में भी कि हमेशा श्री राम ने यही बोला है कि इसमें मेरी माता का कोई दोष नहीं है। हमेशा वो कैकेयी माता की साइड लेते हैं। अपने पिता से भी जब स्वर्ग से मिलने कुछ दिन पहले उनके पिता दशरथ जी आए थे स्वर्ग से मिलने, रावण का अंत करने के बाद आए थे ना, तो उस समय श्री राम ने दशरथ जी से मांगा था। दशरथ ने कहा था कि पुत्र तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा ही होता है, पुत्र कुछ भी मांग सकता है अपने पिता से, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। तो उनके पुत्र श्री राम ने उनसे यही मांगा था कि आपने जो मरते वक्त मेरी माता को ऐसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं यही मांगता हूँ, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें सब पता है कि इसमें कैकेयी माता का दोष नहीं था, उन्हें सिर्फ एक निमित्त बनाया गया था। तो माता अपने आप को कसूरवार समझ रही है यहाँ पे। पर अब आगे देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभू न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। अब लक्ष्मण जी तो स्वभाव से क्रोधी हैं, उनको अभी भी मन में वो खटास बनी हुई है कि इन्हीं माता की वजह से मेरे भैया को वन वन भटकना पड़ा और इतना बड़ा युद्ध का संकट उठाना पड़ा। लक्ष्मण जी ऐसे सोच रहे हैं। मिल तो लिए ऊपर ऊपर से, पर अंदर की जो रोष था वो क्रोध अभी भी नहीं जा रहा। सासुन सबनी मिली बैदेही, चरणी लागी हर्षुवती तेही, देही असीस बुझी कुशलाता, होई अचल तुम्हारा ही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्षी उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर ही, चितवती कृपा सिंधु रन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद और हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा, कि मेरे बच्चे तो इतने कोमल से हैं, इन्होंने कैसे इतने महान राक्षस को मार दिया। अंदर ही अंदर माताएं ऐसा विचार कर रही हैं। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे, ताकतवर थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमद आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, यानी कि अब विभीषण लंकापति हो गए हैं। वानर राज सुग्रीव, नल नील जांबवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सागर सब बरन ही अति प्रेमा, देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराह ही प्रभु पद प्रीति।
वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर शिवनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुरनी के चरणों में लगो, कि अपने मुनियों की, ऋषियों की सेवा करो। ऐसे श्री राम जी अपने दोस्तों को, सखाओं को सिखा रहे हैं। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, यानी कि कुल गुरु हैं उनके, वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं। एक बात आती है, कई लोगों के बीच में शंका होती है, श्री राम के गुरु कौन हैं? कभी कहते हैं विश्वामित्र जी हैं, कभी कहते हैं वशिष्ठ जी हैं। आधे लोग वशिष्ठ जी को कहते हैं उनके कुल गुरु, आधे लोग कहते हैं इनके गुरु विश्वामित्र जी हैं। तो इसमें रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है कि गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। तो जो वशिष्ठ जी हैं उनके कुल गुरु हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। वशिष्ठ जी उनके शिक्षा दीक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु तो हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, अनेकों गुरु हो सकते हैं, शिक्षा तो हम किसी से भी ले सकते हैं। तो जो विश्वामित्र जी हैं वो शिक्षा गुरु हैं श्री राम के। शिक्षा ली थी विश्वामित्र जी से, अनेकों तरह का ज्ञान लिया था उन्होंने, पर उनके कुल गुरु जिनसे दीक्षा होती है श्री राम की, वो वशिष्ठ जी ही हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी से ही उनका सारा बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। यानी कि जो सभी गए थे ना, हनुमान जी थे, जावान जी थे, वो सभी थे, उनके बारे में श्री राम बता रहे हैं गुरु जी को, ये सभी मेरे मित्र हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को भी दांव पर रख दिया था और तभी मैं रावण को जीत पाया था, ऐसे प्रभु बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।